31 अगस्त को चीन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। साथ ही पीएम जापान के बाद जाएंगे चीन। आज से अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह डाक टिकट भी करेंगे जारी। आज किश्तवाड़ जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। चशोती में पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहेंगे मौजूद। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया गठबंधन के नेता भी रहेंगे मौजूद। कई अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 8वां दिन आज पूर्णिया में शुरू होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा आज अररिया पहुंचेगी। वोटर अधिकार यात्रा। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। पूजा पाल ने लिखा, हो सकता है मेरी हत्या कर दी जाए। मैं सरकार से मांग करती हूं मेरी हत्या का दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। लखनऊ में यूपी न्यायिक सेवा संघ का 42वां सम्मेलन कार्यक्रम। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अलीगढ़ में 597 फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए। जांच में जुटी पुलिस और साइबर क्राइम की टीम। अलीगढ़ जिले में केवल 3 फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चली तबादला एक्सप्रेस। 4 पीसीएस अफसर के तबादले कर दिए गए। अनुराग को सहायक निदेशक सूचना बनाया गया, तो वहीं रजत वर्मा को एसडीएम बांदा से एसडीएम आगरा बनाया गया। वहीं आदेश सिंह सागर को एसडीएम महोबा भेजा गया। अलीगढ़ में पानी में बैठक कर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नगर निगम पर लोगों का फूटा गुस्सा। चिलकोरा रोड पर जल जमाव की स्थिति, परेशान लोग। प्रयागराज में सिपाही पर गलत हरकत करने का आरोप। सिपाही ने महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में एमबीबीएस छात्रा ने किया सुसाइड। राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में लगाई फांसी। परीक्षा में फेल होने से परेशान था। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। एसटी लाइन के तार में झंडे का पाइप छूने से उतरा करंट लगने से 1 दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट की एक घटना में एक व्यक्ति की मौत, 5 घायल। मामले के बाद जानकारी के बाद पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में 1.25 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में हुआ घायल। आरोपी पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। एक बाइक और अवैध पिस्टल कारतूस बरामद। संत कबीर नगर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने लेखपाल को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामले में पीड़ित ने टीम से शिकायत दर्ज कराई थी। और देखिए तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर हैं और ऐसे में जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया गया। अमूमन तौर पर ये गोरखपुर के दौरे पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ रहे हैं तो ये एक प्रक्रिया रही है जिसका अनुपालन यहां पर आला अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। और इस जनता दरबार में आप देखेंगे तो भारी संख्या में जो महिला फरियादी हैं, उनके साथ साथ पुरुष और बुजुर्ग फरियादी भी पहुंचे हुए हैं अपनी समस्याओं को लिखित में लेकर। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को बकायदा वो लिखित शिकायत दी जा रही है, जिसे एक एक करके सीएम पढ़ रहे हैं, आला अधिकारियों को उसे पास आउट कर रहे हैं, ताकि आला अधिकारियों की तरफ से इस पूरे समस्या को लेकर किसी तरह का समाधान निकाला जाए। और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि गोरखपुर से ये तस्वीरें बेहद खास हमेशा से रही है। और गोरखपुर वासियों की जो उम्मीद है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से बहुत ज्यादा भी है कि जब जब उनकी कोई भी समस्या रही है तो उसका समाधान जरूर होगा। जब कोई संकट आएगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता दरबार लगाया, जहां पर महिला फरियादियों की लिखित शिकायतों को सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक करके पढ़ रहे हैं और उसके बाद आला अधिकारियों को सीधे तौर पर यहां पर समस्याओं के समाधान के निर्देश दे रहे हैं। वहीं आजमगढ़ में मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश ढेर हुआ। पुलिस ने मौके से बड़े पैमाने पर जिंदा कारतूस बरामद किया है। लूट और हत्या के मामले में चल रहा था वांछित। महराजगंज में शैलेंद्र का अपहरण कर हत्या की गई थी। मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, बाइक और मोबाइल फोन बरामद।
प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके से 3 शातिर बदमाशों को किए गए गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से लूट की ट्रेन बरामद। मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार, साथ ही उनके कब्जे से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। लखनऊ में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती, महिला की पहचान रशीदा के रूप में हुई। आगरा में गौशाला में घुसा तेंदुए का शावक, घटना से इलाके में मची अफरा तफरी, रेस्क्यू कर तेंदुए के बच्चे को सुरक्षित पकड़ा गया। वन विभाग ने गांव में मुनादी कर लोगों को किया जागरूक। चित्रकूट के मंदाकिनी नदी में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, दर्शन पूजन कर कामदगिरी पर्वत की लगाई गई परिक्रमा, 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कामकानाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। बुलंदशहर में दुकानदार पर तमंचे की बट से हमला किया गया, आरोपियों ने हथियार के बल पर जमकर की दुकानदार की पिटाई, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इस दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से अवैध तमंचा, अलग अलग बैंक के 3 एटीएम कार्ड बरामद। जौनपुर में दरोगा की दिखी दबंगई, युवक को खुलेआम मारा थप्पड़, दरोगा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं वाराणसी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस टीम पर बदमाशों ने की जमकर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल, रानू नामक स्नैचर के रूप में बदमाश की पहचान। हरदोई में महिला से दिन दहाड़े लूटे गए सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए बदमाश, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में डॉक्टर को धमकी देने वाला वीडियो हुआ वायरल, एसजी पीजीआई के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ने दी थी धमकी, जहां जीडीएमओ डॉक्टर को गला काटने की धमकी दी गई। हापुड़ में संपत्ति को लेकर पिता और बेटे के बीच में विवाद हुआ, दोनों ओर से जमकर हुई फायरिंग, जहां गोली लगने से पिता की मौत, सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं गाजियाबाद में डॉग लवर महिला को सोसाइटी के व्यक्ति ने बेरहमी से पीटा, महिला खिला रही थी भूखे स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना महिला को पड़ा महंगा। आगरा में नाइट क्लब बना याशी का अड्डा, बार बालाओं के साथ जमकर लगाए गए ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, निगमों के विरुद्ध खुलेआम उड़ाई जा रही नाइट क्लब की धज्जियां। मैनपुरी में ड्रोन और चोरों को पकड़ने के लिए युवक लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे, युवाओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मैनपुरी में डेंगू को लेकर ग्रामीणों में फैली दहशत, डेंगू के चलते 250 से 300 लोग हुए बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग के लिए दवाइयां वितरण की। रायबरेली में रिश्वत लेने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी निलंबित, परिवार रजिस्टर की नकल देने की एवज में रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ वायरल, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार ने की बड़ी कार्रवाई। संभल के जिला पंचायत अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे सस्पेंड हुए, विभागीय कार्य और शासन की योजनाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं देने के आरोप में की गई बड़ी कार्रवाई, डीएम की रिपोर्ट के बाद शासन ने तुरंत लिया एक्शन। मथुरा के कृष्णनगर में 2 जगह चल रहे देह व्यापार के धंधे पर पुलिस का छापा, पुलिस ने बड़ी मात्रा में की अश्लील सामग्री बरामद, 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियां रंगे हाथ पकड़े। गाजीपुर के जखनिया सीएचसी पर निरीक्षण के दौरान विधायक और प्रभारी डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक, मरीजों और क्षेत्र की जनता की शिकायत पर जखनिया विधायक पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्र, जांच के दौरान प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र यादव से हो गई गहमागहमी। उत्तराखंड में धराली के बाद थराली में फटा बादल, कई घरों में घुसा मलबा, अब तक 2 लोगों के लापता होने की खबर, रेस्क्यू लगातार जारी। थराली आपदा पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख, कहा थराली में बादल फटने की घटना बेहद दुखद है, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। पौड़ी में जितेंद्र कुमार आत्महत्या मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया, परिजनों से फोन पर बात कर दी गई शोक संवेदनाएं, पुलिस को मामले की गहन जांच के निर्देश दिए।
कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत का बीजेपी पर हमला, विवादित बयान आया सामने, बोले माला तब पहनूंगा जब बीजेपी की अंत्येष्टि कर दूंगा। डॉक्टर हरक सिंह रावत के आक्रामक तेवर, कहा बीजेपी के नेताओं के काले चिट्ठे मेरे पास है। एक बार फिर से बीजेपी की राजनीति में हलचल तेज हुई। जो दाग मैं बीजेपी नेताओं के दामन पर लगाऊंगा वो वॉशिंग मशीन से भी साफ नहीं होंगे। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर बोला हमला, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी निशाने पर। सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद हौसले बुलंद, हरक सिंह रावत के बयानों से सियासी हलचल। हरक सिंह रावत के आरोपों पर बड़ा पलटवार, बीजेपी विधायक खजान दास ने दिया बड़ा बयान, कहा हरक सिंह रावत पार्टी पर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। जो थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे हैं। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। हरक सिंह रावत के बयान पर महेंद्र भट्ट का भी पलटवार, कहा हरक सिंह रावत कांग्रेस की मुसीबत बनेंगे। जनता ने दिखाई उनको उनकी औकात। विकासनगर अस्पताल को नई एम्बुलेंस की सौगात, पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने एम्बुलेंस समर्पित की। ओएनजीसी के सहयोग से मरीजों को मिलेगी राहत, पचफादून क्षेत्र को मिला स्वास्थ्य में सहारा। अल्मोड़ा के माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया हुई ठप, शिक्षकों का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी। प्रमोशन को लेकर अल्मोड़ा में आंदोलन बरकरार, कहा पदोन्नति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। रुड़की में पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट, नुकीली चीज से वार कर बेटे की हत्या की। पारिवारिक विवाद के चलते पिता ने की हत्या। उत्तरकाशी में स्यान चट्टी झील का जलस्तर घटा, जल निकासी के लिए रात दिन प्रयास जारी। प्रशासन की पूरी टीम रेस्क्यू में जुटी। यमुना नदी पर बना पुल अब दिखने लगा। लाल कुआं के दुग्ध संघ में जीएसटी घोटाले पर बड़ा फैसला, सिद्धि इंटरप्राइजेस पर 1 करोड़ की वसूली तय। ईपीएफ गबन मामले में होगी कानूनी कार्रवाई। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के पार, हालातों को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, नदी किनारे घर खाली कराए गए। हर की पौड़ी पर गंगा आरती पर 109 साल हुए पूरे, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड प्रतिनिधियों ने गंगा सभा को सम्मान सौंपा। मसूरी की सड़कों की हालत बेहद खस्ता, भारी बारिश के बाद टूटी सड़कें, मंडल अध्यक्ष का फूटा गुस्सा, कैबिनेट मंत्री ने दिखाए सख्त तेवर। जितेंद्र सुसाइड मामले में महेंद्र भट्ट का बयान, कहा कुछ व्यक्तिगत और लेन देन के मामले होते हैं, सरकार और कानून अपना काम कर रहा है। हिमांशु चमोली को पद से हटा दिया। डीएम ने किया यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण, भू धसाव और भूस्खलन के संवेदनशील स्थानों को निरीक्षण किया गया। स्यानचट्टी में मार्ग क्षतिग्रस्त, यातायात ठप, सड़क मरम्मत हेतु पोकलेन और जेसीबी तैनात। मानसून सत्र के बाद जोधपुर विधायक ने की प्रेस वार्ता, धामी सरकार पर कड़ा प्रहार किया, कहा हम लोग 4 दिन की योजना बनाकर सत्र में पहुंचे, पहले से ही अराजकता का माहौल यहां पर था। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए नैनीताल चिड़ियाघर प्राधिकरण अलर्ट मोड पर, जानवरों और पक्षियों के खाने में बदलाव किया गया, पक्षियों के बाड़ों में दवाओं का छिड़काव। पंजाब के होशियारपुर में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ, हादसे में कुछ लोगों की दर्दनाक मौत और कई झुलसे। सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख, कहा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता दी जाएगी, घायलों का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। पंजाब के होशियारपुर में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मणियावाला गांव में हुआ ये हादसा बेहद दुखद है, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। पटना में भ्रष्ट इंजीनियर के घर पर छापा, इंजीनियर विनोद राय के घर पर ईओयू की रेड, इंजीनियर के घर मिले लाखों के कैश और जेवर, 40 लाख रुपए कैश और 20 लाख के जले नोट मिले। बिहार के नालंदा में टैंकर और ऑटो की भीषण टक्कर, 8 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर जमकर हंगामा। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में पीटने का वीडियो हुआ वायरल, युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। फरीदाबाद की डबो कॉलोनी का मामला, पुरानी रंजिश को लेकर विवाद। सोलहवीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में
वलारिवन ने जीता गोल्ड मेडल, जहां जूनियर महिला टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड अपने नाम किया। साउथ अफ्रीकी टी20 लीग में 13 भारतीय खिलाड़ी रजिस्टर्ड हुए, जहां पीयूष चावला को बेस प्राइस सबसे ज्यादा। 9 सितंबर को होगा ऑक्शन। बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए टीम घोषित की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 16 प्लेयर्स की टीम का ऐलान किया है। ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज को इस बार जगह नहीं मिली। विकेटकीपर नरूला हुसैन हसन और बैटर सैफ हसन को मौका मिला। दूसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 84 रन से हराया। सीरीज में टीम ने 2-0 की बढ़त हासिल की। पहला वनडे साउथ अफ्रीका ने 98 रन से जीता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में होने वाले विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल में किया बड़ा बदलाव। बेंगलुरु में होने वाले मैच अब मुंबई में खेले जाएंगे। ओपनिंग मैच भी शामिल। गुजरात जॉइंट्स के कप्तान मोहम्मद रेजा शादलू ने मीडिया से की बातचीत। कहा, यह सीजन मेरे लिए अलग है क्योंकि मैं इस बार टीम का कप्तान हूं। हमारी टीम तैयार है और हमारे खिलाड़ी मोटिवेट। यूपी टी20 लीग का 11वां मैच गोरखपुर और लखनऊ फाल्कन्स के बीच खेला जाएगा। खिलाड़ी ने शानदार चौका और छक्का जड़कर सिद्धार्थ ने मुकाबला खत्म किया। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर ने मुंबई में खरीदा घर, फ्लैट की लाखों की कीमत। बीसीसीआई ने पुराने कर्मचारी को नौकरी से निकाला। अभिषेक नायर, सोहम देसाई के बाद राजीव कुमार को नौकरी से निकाला गया। गौतम गंभीर के युग में सपोर्ट स्टाफ के बदलने का दौर निरंतर जारी। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की काजल दोचक ने किया कमाल का प्रदर्शन। 72 किलोग्राम वर्ग में खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल किया अपने नाम। फाइनल में चीन की लियू यूकी को 8-6 से हराया। वहीं राहुल द्रविड़ ने की रोहित शर्मा की जमकर तारीफ। कहा, उन्हें पता था कि टीम को किस तरह से आगे लेकर जाना है। रोहित ऐसे लीडर हैं जो टीम के लिए जीते हैं। वहीं टिकटॉक वेबसाइट भारत में 5 साल बाद होगी अनब्लॉक। होम पेज तक मिला एक्सेस। शॉपिंग साइट के साथ ही चीन भी होगी शुरू, जहां पर भारत सरकार ने 2020 में चीन के तकरीबन 59 ऐप पर बैन लगाया था। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं। मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन की तबियत बिगड़ी। एयरलिफ्ट कर मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में कराया गया भर्ती। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार बोले, भारत रूसी तेल खरीद मुनाफाखोरी कर रहा है। इंडियन कंपनी अमेरिका से पैसे से तेल खरीद कर ऊंचे दाम पर बेच रही है। वहीं फॉक्सकॉन ने भारत से 300 चीनी इंजीनियर्स वापस बुलाए हैं। फैक्ट्री सेटअप करने में कर रहे थे मदद। जुलाई में भी 300 इंजीनियर्स वापस लौट चुके। पहली बार भारत में बनेंगे आईफोन 17 के सभी मॉडल। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एप्पल भारत में आईफोन उत्पादन का विस्तार कर रहा है। ओपन एआई इस साल भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने जा रहा है। लोकल टीम की हायरिंग शुरू कर दी गई है। इंडिया ओपन एआई कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। सरकार सेमीकंडक्टर निर्माण कार्यक्रम को तेज कर रही है। नई परियोजनाएं जल्द शुरू कर सकती है सरकार। विदेशी मुद्रा भंडार में 1.4 अरब डॉलर बढ़कर 695.1 अरब डॉलर हुआ। आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। मंत्रिमंडल ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 12% और 28% स्लैब खत्म किया है। 5% और 18% के दोनों स्लैब को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। दवाई से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे इसमें सस्ते। अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास पर ईडी का बड़ा छापा। अनिल अंबानी से जुड़े 48 से 50 ठिकाने पर ईडी ने की रेड। मामला यस बैंक से 3000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले से जुड़ा। अमेरिका ने भारतीय ट्रक ड्राइवरों का वीजा रोका है। पंजाबी ड्राइवर के ट्रक से 3 मौतों के बाद ये फैसला लिया गया। नए जाने वाले पर होगी अब रहेगी रोक।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामांकित किया है। एरिका गारसेटी की जगह लेंगे। न्यूयॉर्क में नाइग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क सिटी जा रही टूरिस्ट बस पलटी। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। बस के ड्राइवर ने कंट्रोल खोया। इजराइल ने गाजा सिटी को तबाह करने की धमकी दी है। इजराइल ने कहा कि राफा शहर की तरह मलबे में बदल देंगे। जंग रोकने के लिए रखी गई शर्तें। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार। सरकारी पैसे के दुरुपयोग का लगा आरोप। पत्नी के दीक्षांत समारोह में लंदन गए हुए थे। भूकंप के तेज झटकों से हिली भारत के पड़ोसी देश नेपाल की एक बार फिर से धरती। घरों से बाहर निकले लोग। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी। डोनाल्ड ट्रंप की कठोर नीति के चलते अमेरिका में कम हुई अप्रवासी आबादी। अमेरिकी विशेषज्ञ बोले, ट्रंप की नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा नुकसान। सीमा पर उत्तर कोरियाई सैनिकों पर हुई गोलीबारी। दक्षिण कोरिया पर लगा तनाव बढ़ाने की कोशिश करने का आरोप। नॉर्थ कोरिया की चेतावनी, तनाव न बढ़ाओ वरना हो जाएगी मुश्किल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मीडिया को चिताया, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी बयान या फिर ऑडियो का प्रसारण या प्रकाशन न करें। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल में अमेरिकी सरकार ने खरीदी 10% की हिस्सेदारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर जानकारी साझा की।